हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। आज हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा? इसमें होगा आपका क्या, वैलेंस बैंड होगा, ठीक है। इसमें होगा आपका कंडक्शन बैंड और बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा आपका, ईजी कहलाएगा, मतलब कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाएगा, जो कि क्या होगा, सिलिकॉन के केस में नियरली इक्वल होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और जर्मेनियम के केस में इक्वल होगा नियरली 0.723 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। ये होगा जब हम 0 केल्विन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी कहाँ पाए जाते हैं भैया, वैलेंस बैंड में ही पाए जाते हैं। कंडक्शन बैंड में तो हमको कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता सेमीकंडक्टर के केस में, यानी कि यहाँ पे इंट्रिंसिक वाली बात हो रही है कि 0 केल्विन पे तो भैया ये अब बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और एनर्जी भी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं और कहाँ जाने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने लग जाते हैं। यही प्रोसीजर है ना। और उसकी जगह आपको क्या मिलता है वैलेंस बैंड में, उसकी जगह वैलेंस बैंड में आपको मिलता है होल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट आपका जनरेट होता है ना, कंडक्टिविटी आपकी बढ़नी चालू होती है। लेकिन जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है और उसके वजह से कंडक्टिविटी आपको जो है बहुत कम मिलती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है ये बहुत कम होता है। ये क्या होता है, एंटी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू में बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो कि इम्प्यूरिटी के यानी कि फॉस्फोरस एटम के वजह से जनरेट हो रहे थे, जो Ni कहला रहे थे, वो ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हो रहे थे कंपेयर टू दिस एंटी, है ना। हमें मेन फोकस करना है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पे जो इम्प्यूरिटी एटम के वजह से जनरेट हो रहे थे, है ना। तो हमारे पास है वैलेंस बैंड, हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अब हम एक और बैंड बनाते हैं, आपका एक और लेवल यहाँ पे तैयार करते हैं, ये आपका डोनर लेवल। ये क्या आपका डोनर लेवल है, ये है डोनर लेवल, ठीक है। डोनर लेवल क्या हुआ भैया, ये एक तरीके से वैलेंस बैंड ही, अगर बैंड की तरह मैं बना देती हूँ इसको, ये देखिए ऐसा बना देती हूँ मैं इसको, ये एक तरह से क्या है, वैलेंस बैंड है। किसका वैलेंस बैंड है भैया, ये फॉस्फोरस का वो वैलेंस बैंड है जहाँ पे क्या रिसाइड करेंगे, आपके फॉस्फोरस के वो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन जिनको आपने थोड़ी सी एनर्जी दी थी, जो लूजली कपल्ड थे, जो एक्साइट होके फटाफट जंप कर रहे थे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, सिलिकॉन क्रिस्टल के या जर्मेनियम क्रिस्टल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वैलेंस डोनर लेवल में या इस वाले वैलेंस बैंड में क्या होगा, आपके वो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे इस वैलेंस बैंड में जो कि फॉस्फोरस एटम ऐड करने के वजह से मिले। तो ये डोनर लेवल में क्या मिलने वाले हैं आपको, फॉस्फोरस के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं जो बहुत ही लूजली कपल्ड हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कंडक्टिविटी कैसे शुरू होगी आपकी कि भैया आपने बहुत कम एनर्जी अप्लाई करी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में, तो आपके लूजली कपल्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फटाफट जंप करने लग जाएंगे कहाँ पे, अपने डोनर लेवल से निकल के, अपने वाली वैलेंस बैंड से निकल के ये कंडक्शन बैंड में पहुँचने लग जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँचने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लूजली कपल्ड है, थोड़ी ही एनर्जी में निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और कंडक्टिविटी आपकी जो है सेमीकंडक्टर की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डोनर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए डोनर लेवल कहाँ पे है, डोनर लेवल वैलेंस बैंड के पास नहीं है। डोनर लेवल क्या शो कर रहा है, फॉस्फोरस का वैलेंस बैंड ही शो कर रहा है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन का, जो वैलेंस बैंड में जो लूजली कपल्ड इलेक्ट्रॉन है उनका वो वैलेंस बैंड ही शो कर रहा है डोनर लेवल। लेकिन ये वैलेंस बैंड के करीब नहीं है, ये किसके करीब है, ये कंडक्शन बैंड के करीब है,
ठीक है, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। और ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप, ये जो डिस्टेंस है आपका कंडक्शन बैंड एंड डोनर लेवल में, ये नियरली 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी आप देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर करके ऊपर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रूम टेम्परेचर तक लेके जाते हो, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसके वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और उनके वजह से होल आपको मिलता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बहुत ही थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इनकी वैल्यू बहुत कम होगी, इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, यानी कि उनके वजह से जो आपको होल मिलेंगे उनका कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगा। तो कैसा दिख रहा होगा एनर्जी बैंड डायग्राम आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का, कि वैलेंस बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और बहुत कम होल दिखेंगे, कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और मेनली किस वजह से वो इलेक्ट्रॉन है, आपकी इम्प्यूरिटी एटम के वजह से वो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जिससे आप सबके दिमाग में जो बात आती है कि फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वैलेंस बैंड में ही था, आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, है ना। तो जब जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो उसकी जगह आपको होल क्यों नहीं मिला, जबकि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो उसकी जगह आपको मिलता है होल। यहाँ पे होल क्यों नहीं आपको मिला? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी होती है ना। जबकि ये वैलेंस बैंड वाला, फॉस्फोरस का वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को हमें कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। अब क्या होगा, ये इतनी कम एनर्जी लेके, है ना, गेन करके ये कंडक्शन बैंड में पहुंचा है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर उसकी जगह को लेना चाहे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा एनर्जी लेके पहुंचा है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह को आराम से ऑक्यूपाई कर लेता है और उतनी ही एनर्जी रिलीज़ कर देता है ना। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे इस तरह का कोई होल जनरेट ही नहीं हुआ है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करने की सोचे। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यह जगह खाली करने के लिए इतनी एनर्जी लगी ही नहीं, है ना। So this is all about N-type extrinsic semiconductor. Bye bye.